हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं सिलेबस का, वो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। यानी हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट देखेंगे कि हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और ये सिलेबस एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। अगर आपको सिलेबस मालूम होगा तो इस पूरे सेमेस्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो सारा चीज़ आपके माइंड में सेट रहेगा और आपको इंटरेस्ट रहेगा कि अगला टॉपिक हम लोगों को ये कवर करना है। तो ये पूरे जर्नी के अंदर, पूरे सेमेस्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर, वो आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस समझ में आए कि हम लोगों को इस सेमेस्टर के अंदर इस टॉपिक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट को सिलेबस को देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, यानी मेजरमेंट कहते किसको हैं। तो मेजरमेंट आप लोगों को पहले से मालूम होगा, यानी मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मापना। जैसे आपने अपना हाइट मापा होगा कभी, या किसी कपड़े को मापा होगा, तो अलग अलग चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं, मापते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसी मेजरमेंट को और मापने को अगर इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट बोलते हैं। यानी हम लोग किसी चीज़ की लंबाई को मापना जानते हैं, किसी चीज़ को हम लोग मेज़र करना जानते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी हम लोग करेंट की बात करें कि आप करेंट मेज़र करके दिखाइए, वोल्टेज मेज़र करके दिखाइए, तो आपको नहीं मालूम होगा। तो वही चीज़ इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को सीखना है, यानी किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को, यानी करंट को, वोल्टेज को, पावर को, फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को, इस तरह की जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, इस क्वांटिटीज़ को हम लोग किस तरह से मेज़र करेंगे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट कहते हैं। और अलग अलग उपकरण की सहायता से मेज़र किया जाएगा तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग मेजरमेंट का काम करेंगे। तो इस पूरे सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर हम लोगों को डिफरेंट जो है इक्विपमेंट के बारे में जानना है, जिस उपकरण की सहायता से, जिस इक्विपमेंट की सहायता से हम लोग इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, मापते हैं। यानी हम लोग करंट को, वोल्टेज को, पावर को, फ्रीक्वेंसी को, फेज एंगल को, फेज डिफरेंस को, ये सारी चीज़ों को किस तरह से मेज़र करेंगे और उसके लिए क्या क्या उपकरण की ज़रूरत होगी, वो उपकरण किस तरह से वर्क करेगा, काम करेगा, वो डिटेल में हम लोगों को इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना होगा। तो हम लोग एक एक करके सारे यूनिट के बारे में अब डिस्कस करेंगे, यानी किस किस यूनिट के अंदर क्या क्या सब टॉपिक दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है, उसके अंदर हम लोग फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। यानी फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक चीज़ है ना, उसका जड़ क्या है, उसकी रूट्स क्या है, उसका क्या है आपका मेन चीज़, जिसके आधार पर आगे हम लोग मेजरमेंट का काम करेंगे। तो फंडामेंटल के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है, वो पहला टॉपिक दिया गया है कि क्वांटिटी किसको कहेंगे। तो आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ रखा होगा, फिजिकल क्वांटिटी होता है, डिराइव क्वांटिटी होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है। तो अलग अलग क्वांटिटीज़ के अंदर बात करेंगे हम लोग, और किस तरह से उसको हम लोग मेज़र करेंगे वो सारा आगे चर्चा करेंगे। तो पहला चीज़ यानी फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक हम लोग क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप का, डिफरेंट टाइप का क्वांटिटी होता है। तो पहले से पढ़ा होगा, अच्छा बात है, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या बात करेंगे कि अलग अलग मेज़र करेंगे। तो इसमें दो प्रकार का मेनली हम लोग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया यहाँ पर हम लोग लेंगे, यानी एक आपका डिजिटल इक्विपमेंट होता है, डिजिटल मेजरिंग इक्विपमेंट होता है, और दूसरा एनालॉग होता है। ठीक है, तो एनालॉग और डिजिटल के बीच में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा मेजरमेंट करते समय कुछ ना कुछ एरर हो जाता है, यानी हम लोग चाहे आदमी के द्वारा मेजर किया, कोई भी चीज़ मेज़र कर रहे थे तो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हम लोग मेजरमेंट के अंदर क्या क्या एरर हो सकता है, उपकरण के अंदर क्या क्या एरर होगा, या आदमी के द्वारा क्या क्या एरर हो सकता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर की बात करेंगे, और एरर को हम लोग सही जो करेंगे उसी को एक्यूरेसी बोला जाता है। तो हम लोग एक्यूरेसी किस तरह से प्राप्त करें ताकि इक्विपमेंट का हम लोग को सही क्वांटिटी हम लोग को मिल सके। तो डिफरेंट टाइप का हम लोग इसके अंदर एरर्स की भी बात करेंगे, और भी कुछ टॉपिक्स है जो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है,
वो आपका है मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, यानी किस तरह से हम लोग करंट को और वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अब से याद रखिएगा। आप करंट को मेजर करने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं हम लोग, उसको एमीटर कहा जाता है। तो एमीटर किस तरह से काम करेगा वो हम लोग देखेंगे। एमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से हम लोग सिस्टम के अंदर कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे, पैरेलल में करेंगे, वो सारा डिटेल हम लोग एमीटर से रिलेटेड बात करेंगे। इसके अलावा एमीटर जो हम लोग करंट मेजर करेंगे तो करंट का रेंज अलग होता है। घर में मेजर करें तो कम करंट है, बाहर मेजर करेंगे सब स्टेशन में तो ज़्यादा करंट है। तो यहाँ पर करंट को, रेंज को किस तरह से बढ़ाना है, तो हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेंज भी देखेंगे, यानी करंट जो एमीटर है उसका रेंज को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो एक एमीटर है 5 एम्पियर मेजर कर सकता है, तो 5 से 10 एम्पियर कैसे करेगा, 15 एम्पियर कैसे करेगा, रेंज एक्सटेंशन भी हम लोग सीखेंगे। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। अब वोल्टेज को जिस उपकरण की सहायता से मेजर किया जाता है उस उपकरण का नाम होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का हम लोग डिटेल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, किस तरह से ये ऑपरेट होता है, इंटर में क्या क्या चीज़ें काम होती है, कैसे काम करता है, और इसका भी हम लोग रेंज एक्सटेंशन देखेंगे, यानी किस तरह से हम लोग वोल्टेज का जो पैमाना है, मेजरमेंट है, उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग एमीटर, वोल्ट मीटर से रिलेटेड डिटेल में हम लोग कंस्ट्रक्शन और इसके ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकंड यूनिट के अंदर है, वो है सीटी एंड पीटी, यानी करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह पर काम आएगा, हर जगह पर इसका यूज होगा। यानी स्मॉलर रेटिंग पर जब हम लोग मेजर करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग एमीटर, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। लेकिन आप बड़े ट्रांसमिशन का करंट मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, तो वहां पर डायरेक्टली हम लोग एमीटर या वोल्ट मीटर को नहीं कनेक्ट कर सकते, तो वहां पर हम लोग सीटी या पीटी का यूज करते हैं, यानी करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से, करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से नोन रेशियो के अंदर करंट की वैल्यू स्टेप डाउन हो जाती है, चेंज हो जाती है, और बहुत आसानी से फिर हम एमीटर की सहायता से मेजर कर पाते हैं। इसी तरह वोल्टेज, वोल्ट मीटर डायरेक्टली हम लोग नहीं कर पाएंगे, ट्रांसमिशन का वोल्टेज बहुत हाई होता है, तो हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे और वहाँ से वोल्टेज को कम करके हम लोग आसानी से वोल्ट मीटर की सहायता से मेज़र कर पाएंगे। यानी सीटी और पीटी से रिलेटेड डिटेल में आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, जो कि आगे आपको सारे सब्जेक्ट के अंदर, चाहे आप मशीन पढ़िए, चाहे पावर सिस्टम पढ़िए या अलग स्विच गियर प्रोटेक्शन, सारे जगह पर ये टॉपिक काम आएगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें दिया गया है क्लैंप ऑन मीटर, यानी एक ऐसा मीटर होता है ये, जिस मीटर की सहायता से हम लोग किसी भी लाइव वायर के अंदर, यानी जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर के अंदर डायरेक्टली हम लोग करंट मेजर कर लेंगे, विदाउट किसी तरह का कट लगाए हुए, विदाउट डायरेक्टली ज्वाइन किए हुए, जॉइंट बनाए हुए। यानी हम लोग को तार को छीलना नहीं पड़ेगा और ना ही कहीं पर सॉकेट में लगाना पड़ेगा, केवल जो लाइव वायर है, इस लाइव वायर के अंदर इस तरह से आप क्लैंप को फंसाइएगा और यहां से आपको करंट की रेटिंग मालूम हो जाएगी। तो ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, किस सिद्धांत पर काम कर और कैसे ये करंट को मेजर कर लेता है, बगैर कट लगाए हुए, बगैर ज्वाइंट बनाए हुए, बगैर वहां पर टच किए हुए ही ये क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। तो इसको हम लोग क्लैंप ऑन मीटर कहेंगे। तो ये सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोग वोल्ट मीटर, एमीटर, सीटी, पीटी और क्लैंप ऑन मीटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 2 यूनिट हो गया, पहला फंडामेंटल हो गया और दूसरा हम लोग वोल्टेज और करंट मेजर करना सीख गए यहाँ तक। तीसरा चैप्टर के अंदर, यानी करंट वोल्टेज से जब आगे बढ़िएगा तो तीसरा जो यूनिट है, तीसरा चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग पावर मेजरमेंट करना सीखेंगे और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम लोगों को बहुत सारा डिफरेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग पावर मेजर कर पाएंगे। मेनली तौर से हम लोग वाट मीटर की बात करेंगे। वाट मीटर क्या है, तो एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग पावर को मेजर करते हैं, मापते हैं। तो सिंगल वाट मीटर मेथड भी होता है, डबल वाट मीटर मेथड भी होता है और आपका ट्रिपल वाट मीटर मेथड भी होता है। तो अलग अलग वाट मीटर का मेथड होता है जिसकी सहायता से हम लोग पावर को मेजर करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो पहला टॉपिक था वो क्या था आपका, पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पीएमएमसी हम लोगों को पढ़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बराबर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बहुत आसान
भाषा में और बहुत आसानी के साथ इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आएगा। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसके अलावा आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर होता है, जिसकी सहायता से भी पावर मेजर किया जाता है। हम लोग डायनामो टाइप वाट मीटर के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पावर किस किस तरह से मेजर किया जा सकता है वो सारा डिटेल हम लोग इस थर्ड यूनिट के अंदर जानेंगे। इसके अलावा एक टर्म होता है आपका पावर फैक्टर, ये आपको मालूम नहीं होगा अभी, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तो पावर फैक्टर क्या होता है और जब हम लोग पावर मेजर करेंगे तो उसमें ये पावर फैक्टर का रोल क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। तो पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो कि पावर फैक्टर के आधार पर आपका पावर मेजरमेंट होगा। तो वो पावर मेजरमेंट करते समय पावर फैक्टर का क्या रोल होगा वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा आपका मैक्सिमम डिमांड किस तरह से हम लोग मेज़र करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। तो पावर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा हम लोगों को थर्ड यूनिट के अंदर, तीसरे चैप्टर के अंदर, तीसरे यूनिट के अंदर कवर करना होगा। तो ये थर्ड चैप्टर हो गया, थर्ड यूनिट हो गया। चौथा और आपका फोर्थ यूनिट है जिसके अंदर हम लोग एनर्जी मेजरमेंट की बात करेंगे। यानी हम लोग करंट वोल्टेज मेजर करना सीख लिया, पावर मेजर करना सीख लिया, अब हम लोग यहाँ पर एनर्जी मेजर करना सीखेंगे। तो फोर्थ चैप्टर बहुत बड़ा नहीं, छोटा चैप्टर है जिसके अंदर एनर्जी मेजरमेंट की बात करेंगे। और आपके सिलेबस के अंदर जो मेजरमेंट दिया गया है एनर्जी मीटर वो डिजिटल मीटर, और ये बहुत फेमिलियर टॉपिक यानी बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि हर बच्चा देखता है। तो क्या है ये एनर्जी मीटर? तो आपके घर के अंदर जो मीटर लगा हुआ होता है उसी को हम लोग एनर्जी मीटर बोलते हैं। तो अब से आपसे कोई भी पूछेगा घर में क्या लगा हुआ होता है, किससे बिजली आता है, तो आप मीटर नहीं बोलिएगा, जनरली हम लोग मीटर बोलते हैं, घर में मीटर लगा हुआ। तो अब आपको क्या बोलना है, हमारे घर में एनर्जी मीटर लगा हुआ है जिसकी सहायता से हम लोग एनर्जी मेजर करते हैं कि आपने 24 घंटा के अंदर या एक महीने के अंदर कितना एनर्जी का यूज़ किया है उसको मेजर करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बिजली बिल आता है। तो घर में जो मीटर लगा हुआ होता है उसी को हम लोग एनर्जी मीटर बोलते हैं। अब ये दो टाइप का होता है जो कि आपका सिलेबस में केवल डिजिटल मीटर दिया है, लेकिन पहले जो यूज़ होता था जनरली आप लोग नहीं देखा होगा, जो पहले वाला यूज़ होता था उसको हम लोग एनालॉग एनर्जी मीटर कहते थे, जिसमें डिस्क होता था जो रोटेट होता था और वहां से एनर्जी कितना हम लोग ले रहे हैं वो पता चलता था। लेकिन अब पुराना वाला मीटर यूज नहीं हो रहा है, अब नया मीटर आ गया है जिसको हम लोग एनर्जी मीटर कहते हैं। ठीक है, और ये डिजिटल एनर्जी मीटर है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर, ये कैसे काम करेगा और कैसे एनर्जी को मेजर करेगा। तो आपका एनालॉग भी देख लेंगे और हम लोग डिजिटल वाला जो एनर्जी मीटर अभी यूज हो रहा है वो भी हम लोग सीख लेंगे। और एक बात ये भी याद रख लीजिएगा, आप अभी से मेजरमेंट अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आपसे कोई पूछेगा एनर्जी की यूनिट क्या है तो आप क्या बताएंगे? एनर्जी की यूनिट जनरली कोई जूल बोल देते हैं हम लोग, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पर जो यूनिट होता है वो किलोवाट आवर होता है, KWH। तो जो हमारा मीटर जो ऑब्जर्व यानी हम लोग यूनिट बोलते हैं, घर में भी सुना होगा इतना यूनिट उठ गया, तो यूनिट का मतलब क्या है? किलोवाट आवर। तो ये एनर्जी मीटर किस में मेजर होता है, यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो इसका KWH किलोवाट आवर होता है। इसी तरह बाकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की भी यूनिट आप याद रख लीजिएगा, जैसे आपका करंट मेजर कर रहे हैं तो उसका एम्पियर होता है यूनिट, और वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो उसका वोल्ट होता है, और आप अगर पावर मेजर कर रहे हैं तो उसका वाट होता है, एनर्जी मेजर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट, उसकी इकाई आपका KWH किलोवाट आवर होता है। तो ये आपका 4 यूनिट हो गया। करंट वोल्टेज मेजर करना सीख लिया हम लोग दूसरे यूनिट में, तीसरे में हम लोग पावर में, और चौथे में हम लोग एनर्जी मेजर करना सीखा। और पांचवा यूनिट जो अब यहाँ से स्टार्ट है, पांचवा और छठा, ये लगभग मिलाकर यूनिट है, एक ही टॉपिक के अंदर सारा दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस के अंदर इसको बांट दिया गया है। तो जिसमें एक यानी पांचवा यूनिट की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को जो पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ, जो टॉपिक का नाम है, मेन हेडिंग है वो आपका क्या दिया हुआ सिलेबस के अंदर, मेजरमेंट ऑफ पारामीटर। तो पारामीटर किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पारामीटर आपका इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है और रेसिस्टेंस होता है। तो इन सारे चीज़ को मेजर करना हमको सीखेंगे। तो फिफ्थ यूनिट के अंदर केवल रेसिस्टेंस मेजरमेंट की बात किया गया है आपके सिलेबस में। तो अब रेसिस्टेंस भी जो मेजर होता है, प्रतिरोध जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ये रेसिस्टेंस भी कहीं पर हाई होता है, कहीं पर लो होता है, कहीं पर मीडियम होता है। तो अलग अलग प्रतिरोध
अगर कम प्रतिरोध है तो उसको हम लोग अलग मीटर से मेज़र करते हैं, मीडियम है तो अलग से, और बहुत ज़्यादा हाई प्रतिरोध है कहीं पर तो उसको अलग मीटर से मेज़र किया जाता है। तो 5वां चैप्टर के अंदर लो रेसिस्टेंस की बात की गई, यानी कि लो रेसिस्टेंस किस तरह से मेज़र करेंगे। तो लो रेसिस्टेंस के लिए हम लोग केल्विन ब्रिज का और केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे ये किस तरह से ऑपरेट होता है और किस तरह से प्रतिरोध को मेज़र करता है। प्रतिरोध की यूनिट भी याद रखिएगा, ओम होता है, जिसको हम लोग 5 ओम 10 ओम इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद आपको मिलेगा। तो ये लो रेसिस्टेंस की बात होगी। और अगर मीडियम रेसिस्टेंस मेज़र करना होगा तो हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से मेज़र करेंगे, यानी एमीटर से आपको करंट मिल जाएगा, वोल्ट मीटर से वोल्ट मिल जाएगा। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, फिजिक्स में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर नेटवर्क में पढ़िएगा। तो V बराबर आई आर होता है, तो अगर V और I आपको मिल जाएगा तो R आप निकाल लीजिएगा, तो R बराबर V बटा I हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, प्रतिरोध को निकाल लेंगे यदि वोल्टेज और करंट मिल जाएगा तो वोल्ट मीटर और एमीटर की सहायता से जो प्रतिरोध मेजर किया जाएगा वो मीडियम प्रतिरोध मेजर किया जाएगा। ये 5वां चैप्टर के अंदर 5वें यूनिट के अंदर पढ़ना है। छठा जो चैप्टर है 6 यूनिट और लास्ट यूनिट और थोड़ा बड़ा यूनिट है और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसके अंदर बहुत सारा बाकी जितना भी आपका मेजरमेंट का इक्विपमेंट है वो सारा छठा यूनिट के अंदर दे दिया गया है। जैसे हम लोगों को जो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है वो हाई रेसिस्टेंस मेजरमेंट है, यानी हाई रेसिस्टेंस किस तरह से हम लोग मेजर करेंगे। और हाई रेसिस्टेंस बोलने का मतलब कोई भी उपकरण है, जैसे मान के चलिए हमारे पास ये डस्टर है, तो अगर ये लकड़ी है तो लकड़ी का प्रतिरोध बहुत हाई होता है, इसमें से नॉर्मल करंट जाएगा नहीं, तो ये प्रतिरोध इसका हाई है, तो इसका कितना प्रतिरोध, आखिर कुछ तो होगा इसका प्रतिरोध, तो कैसे मेजर करेंगे। तो इस हाई प्रतिरोध को मेजर करने के लिए जिस उपकरण का हम लोग यूज़ करते हैं उसी को हम लोग मेगर बोलते हैं। तो मेगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मेगर किस तरह से काम करता है, किस तरह से ऑपरेट करता है, अंदर में कंस्ट्रक्शन कैसा है, संरचना कैसा है, वो डिटेल में जानेंगे। तो किसी भी हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेगर का यूज़ करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग मेगर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, किस तरह से ये काम करेगा। इसके बाद जो आपका टॉपिक इसके अंदर दिया गया है वो CRO है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। ये एक ऐसा उपकरण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट उपकरण है, क्योंकि आप मान के चलिए आपने सुना होगा करंट, तो करंट दो प्रकार का होता है, कि DC होता है, एक AC होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट हम AC बोलेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में एक शेप बन जाएगा, वेव बन जाएगा कि ऊपर में जा रहा है फिर नीचे में आ रहा है। तो आखिर ये शेप हमको मिलेगा कहाँ पर देखेंगे, आखिर ये हमारे इमेज जो दिमाग में बना ये कहाँ से आ गया। तो ये जो हम लोगों देख पाते हैं हम लोग, जैसे ही AC सप्लाई दीजिएगा आप CRO के अंदर, तो ये आपके एक मीटर होता है जिसके अंदर ये क्या होगा आपको दिखाने लगेगा, और जिस तरह का भी वेव होगा वो दिखाएगा। अगर DC सप्लाई दीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन इसके अंदर ड्रॉ होने लगेगा, AC सप्लाई दीजिएगा तो वेव होगा। तो जैसा भी आप सप्लाई दीजिएगा उसके अनुसार ये आपका वेव को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इसी को हम लोग कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप बोलते हैं, CRO बोलते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जिसकी सहायता से किसी भी हम लोग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट यानी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इसके अंदर दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है और उसको हम लोग विजुअली देख पाते हैं। ठीक है, तो CRO किस तरह से ये काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ये दिखा दे रहा है हमको और कैसे वेव बन जा रहा है इसका, तो ये सारा चीज़ इंटरनल कंस्ट्रक्शन हम लोग डिटेल में इसके अंदर जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक है जो कि इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। जैसे आपका फ्रीक्वेंसी किस तरह से मेज़र करेंगे, तो उसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज़ करते हैं। अब ये भी याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो है इसकी इकाई होती है हर्ट्स, HZ से डिनोट किया जाता है, और इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्स है। तो अगर मान के चलिए अगर आपसे वेरिएशन भी पूछ देता ऑब्जेक्टिव के अंदर कि कितना आपका वेरिएशन फ्रीक्वेंसी में हो सकता है, तो वो ±3% है। तो आखिर हमको पता कैसे चलेगा कि फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा 50 हर्ट्स है या आपका 40 हर्ट्स हो गया, तो उसके लिए कोई मीटर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो वही मीटर आपका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी मीटर कहलाता है। तो ये किस तरह से ऑपरेट होगा, कैसे हमको पता चलेगा कि 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है या 49 है या 51 है, तो इसके लिए जिस मीटर का यूज़ करेंगे उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर कहेंगे। और इंटरनल में ये कैसे काम करेगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा, डिटेल में हम लोग जानेंगे।
इसके अलावा आपका एक इक्विपमेंट होता है सिंक्रोनोस्कोप, यानी जिसकी सहायता से मान के चलिए अल्टरनेटर बहुत सारा हमको कनेक्ट करना है तो सबका स्पीड चेक करना होता है ताकि सब इक्वली स्पीड से हो जाए और आपका सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। अब सिंक्रोनाइजेशन क्या है तो डिटेल में हम लोग आगे जब यूनिट आएगा तो डिस्कस करें। तो वहां पर हम लोग सिंक्रोस्कोप नाम का उपकरण का यूज करते हैं जो कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारा हेल्पफुल होता है। इसी तरह पावर फैक्टर मीटर होता है जो पावर फैक्टर को मेजर करता है। अलग अलग जो डिमांड होगा, डिमांड के अनुसार किसी का पावर फैक्टर लो होगा, कम होगा, तो उसको हम लोग यूज करने के लिए पावर फैक्टर मीटर के यूज करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारा उपकरण है जो हम लोग अलग अलग टॉपिक के अंदर यानी इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट को। तो ऑलरेडी ये सब्जेक्ट हमारा पढ़ाया हुआ है, तो आशा करते हैं आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत मजा आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में और बहुत आसानी के साथ हम लोग पूरा सिलेबस 100% बल्कि उससे ज़्यादा हम लोग कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी हम लोग इसका, जैसे आपको अभी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया, इसी तरह बाकी सारे लेक्चर के अंदर भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको आगे किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। तो जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन लीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रिकल का बेस्ट इंस्टीट्यूट और आपको सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ मिलकर मेहनत करने वाला संस्था है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए। रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए और जल्दी से कोर्स को परचेस करके ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।